साथियों नमस्कार। आगामी सीईटी एग्जाम के लिए आपको मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। आज हम यहाँ मिक्स टाइप के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, कुछ गणित के भी हैं, और आगामी अपने दोनों वीडियो जो एग्जाम से पहले आएंगे वो गणित और विज्ञान के आएंगे। अभी हम पहले चर्चा करते हैं पहला क्वेश्चन की। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाली पार्टियां, सभी ने विरोध किया था। दो पार्टियां भारत में ऐसी थी जिन्होंने इसका समर्थन किया। समर्थन करने वाली पार्टियां ये थी जस्टिस पार्टी और दूसरी थी यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी ने बाद में पंजाब में सरकार भी बनाई थी। अब भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? तो साथियों क्लियर कट है कि इसके जो 7 सदस्य थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, और वो समस्त जो सदस्य थे वो ब्रिटेन के निवासी थे। उनमें इंडियन एक नहीं था। ये इंडिया के प्रशासन की जांच करने के लिए आया था कि 1919 के एक्ट से भारत में क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या नकारात्मक रहा, क्या सकारात्मक रहा। लेकिन भारत का जो प्रशासन की जांच कर रहा था उस आयोग में एक भी भारतीय नहीं होना, ये भारतीयों की एक शर्म की बात थी। तो भारतीयों ने इसका जगह जगह विरोध किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं साथियों। एक बीघा में कितने विश्व होते हैं? 20। और एक बीघा में फीट कितने होते हैं? 165 फीट गुणा 165 फीट, इसका एक बीघा होता है। फिर क्वेश्चन आता है तीसरा कि एक विश्व में कितने फीट होते हैं? एक विश्व में साथियों 8.25 फीट इंटू 165 फीट होते हैं। यानी 8.25 को आप जो 20 होते हैं ना, 20 से गुणा करोगे तो 165 होगा। तो 165 इंटू 165 हो जाएगी। लंबाई इसकी 165 होती है, चौड़ाई विश्व की 8.25 फीट होती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय बीजीय प्रसारण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है साथियों तबीजी जिला अजमेर में। आप इनको लिख लें। चौथा क्वेश्चन है बिरखा बिरणी, एक किताब है राजस्थानी भाषा की। बिरखा को किसको कहते हैं? बिरखा का अर्थ है वर्षा। तो बिरखा बिरणी किताब के लेखक है रेवंत दान चारण। ये आरपीएससी कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है। फिर 5वां क्वेश्चन है साथियों कांग्रेस की लावनी, एक किताब है कांग्रेस की लावनी, और दूसरी है स्वतंत्रता बावनी। बावनी या बावनी एक ही बात है। इसके लेखक है तेज कवि, जैसलमेर के निवासी थे तेज कवि। फिर आया 16 अगस्त 1946, क्यों चर्चा में रहा था? इस दिन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। एक साथियों संपूर्ण जिले की योजना बनाने के लिए एक कमेटी होती है, उसका नाम है जिला आयोजना समिति यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। उसके कितने व्यक्ति सदस्य होते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होता है? अक्सर हम गलत कर देते हैं, जवाब की कलेक्टर लिख देते हैं। कलेक्टर जिला आयोजना समिति का सदस्य सचिव होता है, अध्यक्ष नहीं होता। तो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। और इसके सदस्य होते हैं 25, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इनको वोट देने का काम नगर पालिका के और पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। कुछ इसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत भी होते हैं। फिर ये क्वेश्चन बाद में करेंगे हम नीचे वाले। प्रथम प्रतिजैविक दवा की हम चर्चा कर रहे हैं। ये कौन सी थी साथियों? ये थी पेनिसिलिन, जिसको अंग्रेजी में एंटीबायोटिक दवा कहते हैं, प्रतिजैविक दवा को। और ये किसके खिलाफ काम करती है? केवल और केवल जो बैक्टीरिया से जनित रोग हैं, यानी जीवाणुओं से जनित जो रोग हैं उनके ऊपर काम करती है। जैसे वायरल कोई डिजीज है, मान लीजिए जैसे कोरोना आया था,
जुकाम वगैरह जो इससे होती है, वायरस से जो बीमारी है, उसमें ये काम नहीं करती किसी भी हालत में एंटीबायोटिक दवा। तो प्रथम एंटीबायोटिक दवा का नाम था पेनिसिलिन और इसके खोजकर्ता थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इसका नामकरण पेनिसिलिन क्यों किया गया, इसके पीछे कारण है। ये पेनिसिलियम नामक कवक से पैदा की गई थी, तैयार की गई थी, इसलिए इसको कहते हैं पेनिसिलिन। सर्वप्रथम ये पेनिसिलियम नामक कवक इंग्लिश में फंजाई कहते हैं, कवक से प्राप्त की गई थी, इसलिए इसको कहते हैं पेनिसिलिन। अब बहुत सी एंटीबायोटिक दवाएं आ चुकी है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेरामाइसिन है, बहुत सी हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से कवकों से बनाई गई है। साथियों, भारत सरकार की एंटीबायोटिक फैक्ट्री कहाँ है? सबसे बड़ी एंटीबायोटिक फैक्ट्री है पिंपरी, पुणे में। कहाँ है? पिंपरी, पुणे में। फिर आता है मानवकरण। मानवकरण की जो स्वर्ण सीमा है, कान कितने आवृत्ति को सुन सकता है? 20 केवल 20 हर्ट्ज, इससे नीचे आवृत्ति को हमारा कान नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति जो बड़ी ध्वनियां जो होती हैं, उनको मानव कान आराम से सुन सकता है। अब न तो 20,000 से हम ज्यादा को सुन सकते, न हम 20 से कम को सुन सकते। 20 से कम की जो ध्वनियां होती हैं उनको साथियों अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं, और 20,000 से ऊपर वाली जो ध्वनियां होती हैं उनको प्राश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। अब जैसे सर्प है, सर्प किस प्रकार सुनता है? सर्प साथियों, सर्प को उरुक कहते हैं, पेट के बल चलता है, और ये जमीन में जो कंपन होते हैं उन कंपनों को महसूस करके ये सुनता है। सर्प के कभी कान नहीं होते, और इस सर्प जिस वर्ग में आते हैं उनको हम कहते हैं सरीसृप वर्ग। क्या कहते हैं? सरीसृप। तो सरीसृप में अंडा दिया जाता है। अंडे के तापमान पर निर्भर करता है कि होने वाली संतान बच्चा होगा, जैसे मेल होगा या फीमेल होगा। यानी अंडे के टेम्परेचर पर निर्भर है। ये बहुत विज्ञान की अलौकिक बात है। सरीसृप में अंडे के तापमान पर निर्भर होता है संतति का लिंग, यानी मेल होगा या फीमेल होगा। ये किस पर निर्भर करता है? सरीसृप में। दुनिया में और कोई से जंतु नहीं है, जैसे मुर्गा अंडा देता है लेकिन उसका लिंग निर्धारण पहले ही हो जाता है। टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर से कोई असर नहीं होता। अब सर्प उस अंडे को, जैसे हमारी भाषा में, लोकल भाषा में शेणा कहते हैं, किस प्रकार उसके अंडे को टेम्परेचर देकर के उसका परिरक्षण करता है, उस पर निर्भर करता है इसका लिंग निर्धारण। फिर आगामी 10वां क्वेश्चन है, एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किस में होता है? साथियों, एलिसा टेस्ट एड्स में होता है। किसमें? ये दोनों एड्स की जांच में है, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अब ये जो अपने एड्स है, ये संक्रमित व्यक्तियों के यौन संपर्क से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्तियों के से खून डोनेट करने पर भी एड्स फैल सकता है। या मान लीजिए आपने दुकान में कटिंग करवाई और संक्रमित व्यक्ति के जो ब्लेड या उस तरह जो टच होता है, भूलवश आपके भी वो उस तरह टच हो गया, तो बिना लैंगिक संपर्क के भी किसी भी व्यक्ति के एड्स हो सकता है। अब एड्स क्या है? ये एक लाइलाज रोग है, होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। एड्स क्या करता है साथियों? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, और इतना कमजोर करता है कि कोई भी बीमारी है उसके प्रति हमारा शरीर पूर्ण रूप से संवेदनशील हो जाता है। जो बैक्टीरिया वातावरण में आते हैं, हमारे शरीर के संपर्क में आते हैं, तो वो बीमारी भी हमें हो जाती है। मुख्य रूप से एड्स क्या करता है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है।
एकदम कमजोर करता है एड्स। और एड्स की जांच हमने लिख ली, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। अब एड्स फैलाने वाले जो वायरस है उसका नाम है साथियों HIV वायरस से फैलता है। किससे? HIV का पूरा नाम है ह्यूमनो या इम्यूनो ह्यूमन, फिर इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह है इसका पूरा नाम, किसका? HIV का। अब HIV पॉजिटिव आने का मतलब है उसमें एड्स हो गया। फिर आता है स्तनधारी, जिनको विज्ञान की भाषा में मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैमल्स। मैमल्स कौन होते हैं? ऐसे जंतु जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूध पिलाने के लिए उनके शरीर पर स्तन होते हैं। मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, ये सारे, हाथी, जितने भी जानवर हम देखते हैं ये ज्यादातर स्तनधारी हैं। अब स्तनधारियों में फिर कई प्रकार के वर्ग हो गए, मेटाथीरिया, यूथीरिया, इस प्रकार के। तो हम थोड़ा सा स्तनधारियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो स्तनधारी ऐसे स्तनधारी भी है दुनिया में जो अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं और उनके हम देखते ही पहचान जाते हैं कि ये क्या है। उनके बच्चों के विकास के लिए एक थैली भगवान के घर से वो बनी हुई है। उस थैली में उन अपरिपक्व बच्चों को रखा जाता है और उस वर्ग का नाम है मेटाथीरिया। क्या नाम है साथियों? मेटाथीरिया। और इसका उदाहरण है कंगारू। कई जीव है इसमें, लेकिन एक फेमस उदाहरण है इसका कंगारू। कंगारू किस वर्ग में? वैसे तो मैमल्स है, स्तनधारी है, लेकिन ये क्या है? मेटाथीरिया में आता है। और विशेष तौर से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। आगामी क्वेश्चन है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? तो ये प्रकृति अम्लीय है। जैसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। शीतल पेय जो होते हैं उनमें भी CO2 निकलती है। शीतल पेय से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस साथियों 13वां क्वेश्चन है, बल्ब में प्रयुक्त गैस। और ये जो चिप्स वगैरह की थैलियां आती हैं या जैसे खाद्य पदार्थ जिस थैली में डाले जाते हैं उसमें गैस भरी जाती है, वो एक्रिय होती है ताकि खाद्य पदार्थ खराब नहीं हो पाए। तो ये गैस है, बल्ब में जो प्रयुक्त गैस है वो है नाइट्रोजन। कौन सी है? नाइट्रोजन। और इसका सूत्र है N2। फिर आता है विज्ञान की एक शाखा पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स किसको कहते हैं? जब बच्चों का जो डॉक्टर होता है उसको पीडिया डॉक्टर्स कहते हैं। तो पीडियाट्रिक्स है बच्चों के रोगों का अध्ययन। इस ब्रांच का नाम है पीडियाट्रिक्स। अब जैसे 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर क्या होता है? 4 मिनट। अब कई बार ऐसा प्रश्न दे देते हैं कि मान लीजिए लंदन जो है, उदाहरण से बता रहा हूं मैं, लंदन मान लीजिए वो 7 डिग्री देशांतर पर स्थित है और दिल्ली मान लीजिए 90 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इन दोनों शहरों का टाइम का अंतर क्या होगा? तो इनके समय का अंतर हम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? कि जैसे कि देशांतर का अंतर क्या हो गया? 90 माइनस 60, तो ये हो गया 30। अब 30 को किससे गुणा करेंगे? 4 मिनट से। तो साथियों ये हो गया 120 मिनट, या इसको कह सकते हैं 2 घंटा। एक क्वेश्चन आता है बिजली से संबंधित। जैसे मान लीजिए एक बल्ब, उसका पावर कितना है? मान लीजिए वो 100 वाट का है। प्रतिदिन कितने घंटे जलता है? मान लीजिए वो प्रतिदिन 20 घंटे जलता है। कितने घंटे? 20 घंटे। अब वो 1 माह में कितना बिजली खर्च करेगा? 1 माह में विद्युत खर्च किया। बहुत इजी है, इसमें कोई साइंस की कुछ गणित की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे? जैसे बल्ब कितने हैं? 1 है। यदि अलग अलग यूनिट होगी तो हम बढ़िया ये रहेगा
विज्ञान गणित का व्यक्ति तो अलग तरीके से निकालता है, लेकिन आर्ट्स के बच्चों में यह कहता हूँ कि आप इजी तरीके से निकालें। मान लीजिए एक ट्यूबलाइट का विषय प्रकार दिया तो ट्यूबलाइट का अलग निकाले, बल्ब का अलग निकाले, इस तरीका अलग निकाले और उन सबको बाद में एक करके जोड़ लें तो वो बढ़िया रहेगा आपके। तो ये बल्ब है 100 वाट, इसका सूत्र है साथियों वाट गुणा घंटा गुणा दिन बट्टा क्या आता है 1000। ये आ जाता है, इसका जवाब है 1 किलो वाट हाउर। और इसको दूसरी भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। तो बल्ब है 100 वाट का और प्रतिदिन कितने घंटे जलता है? 20 घंटे। और एक महीने में हम जानते हैं 30 दिन होते हैं और इसमें हम भाग कितने कर देंगे? 1000। 1000 का हम भाग देंगे, ये बिंदी से बिंदी काट देते हैं और इससे ये काट देते हैं, इससे ये काट दिया। अब नीचे 1 रहेगा, 1 का मतलब कुछ नहीं है। अब ऊपर वाली संख्या गुणा करो 10 गुणे 20, 20 दिया 60। कितने यूनिट आ गए साथियों? इसको 60 किलोवाट आवर भी कह सकते हैं और इसको 60 यूनिट भी कह सकते हैं। अब यदि वो एक क्वेश्चन में बल्ब का भी पूछे, स्त्री का भी पूछे, अलग अलग घंटे दे, तो आप उस हिसाब से भूलकर भी जो कमजोर बच्चे हैं वो एक साथ इनको गुणा नहीं करें, नुकसान में जाओगे। पहले बल्ब का आप अलग निकाल लो, ट्यूबलाइट का अलग निकालो, अन्य जो विद्युत उपकरण है उनके आप अलग निकालो। फिर आता है कुष्ठ रोग। इसका कारण है जीवाणु। क्या है? ये जीवाणु से पैदा होता है। और कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? ये है साथियों अग्नाशय। क्या है इसका जवाब? अग्नाशय। यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? ये होता है यकृत में। और यकृत जो है इसको लीवर कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसके कुछ भागों में पुनरुद्भव यानी खराब होने के बाद कुछ भाग वापस ठीक हो जाते हैं। जो व्यक्ति शराब का या अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें सबसे पहले लीवर का डैमेज होना शुरू होता है। और शरीर की सबसे कठोर हड्डी है ये जबड़े की हड्डी है। किसकी है? जबड़े की। फिर 20वां क्वेश्चन है भिंडी एक वास्तविक फल है। विज्ञान की भाषा में फल उसको कहते हैं जिसका निर्माण अंडाशय से होता है। तो भिंडी हम सब्जी के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में एक फल है। और वैसे जो सेब है, एप्पल्स जो है वो एक छदम फल है। क्यों? उसको कूट फल कहते हैं। कूट फल यानी झूठा फल इसलिए कहते हैं कि उसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। किसका? सेब का निर्माण अंडाशय से नहीं होता, इसलिए उसको फल की परिभाषा में विज्ञान नहीं मानती, भिंडी को फल मानती है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो बच्चे विज्ञान के नहीं होंगे वो गलत करते हैं। अरे भिंडी तो ये तो देखो सब्जी है, फल कहाँ है? जबकि वास्तव में भिंडी क्या है? एक फल है। फिर साथियों एक क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने वाली गैस। ये है एथिलीन, यानी अध पके फलों को पकाने वाली गैस। कौन सी होगी? एथिलीन। एक क्वेश्चन है प्रथम कलोन जीव का नाम। कलोन जीव वो होता है जो अलैंगिक जनन से यानी शरीर के किसी एक पार्ट को तोड़ करके उसको कृत्रिम माध्यम में तैयार किया जाता है और जीव बनाया जाता है। तो प्रथम कलोन जीव था डॉली भेड़। क्या था? डॉली नाम है भेड़। और स्कॉटलैंड में इसका निर्माण किया गया था। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड। और वैज्ञानिक थे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इयान विल्मुट। किसने इसका निर्माण किया था? इयान विल्मुट ने। और ये डॉली भेड़ बनी थी 1996 में और 2003 में इसका निधन हो गया। 2003 में इसकी डेथ हो गई और निर्माण इसका जन्म हुआ था डॉली भेड़ का 1996 में। बाद में वैज्ञानिकों ने कई जीवों के क्लोन जैसे भेड़ का क्लोन बना लिया, भैंस का बना लिया, गाय का बना लिया, बहुत से क्लोन बना लिए गए हैं। लेकिन पहला क्लोन आप याद रखें ये 1996 में बनाया गया था। अब आगामी वीडियो में हम विज्ञान और गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको थोड़े एक कमजोर स्टूडेंट के हिसाब से समझाऊंगा कि आप औसत स्टूडेंट आपको मानते हुए ऐसे
समझाने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं हो। यूनिट वाला तो आप समझ गए होंगे कि वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000, इसको कहते हैं एक यूनिट, जो बिजली की एक व्यावसायिक इकाई है। धन्यवाद।